बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, हम लोग स्टेशन पे आ चुके हैं। हम वापस साहिवाल जा रहे हैं और इस टाइम पे रात के 12:30 बजे का टाइम है और 1:30 बजे हमारी ट्रेन आ जाएगी। और ये हमारा इतना सारा सामान है क्योंकि शादी भी आए हैं, ऊपर से सर्दी थी बहुत ज़्यादा, इस वजह से हमारा सामान जो था वो भी बहुत ज़्यादा था। खूब इंजॉय की हमने शादी, बहुत मज़ा आया। सब लोगों की याद बहुत ज़्यादा आएगी, जाके सबको बहुत मिस करेंगे। मोहम्मद इमरान की जो तबीयत थी ख़राब थी, इनकी तबीयत आज ठीक नहीं थी। मुज़म्मिल और नईम भाई हम लोगों को स्टेशन पे छोड़ने के लिए आए थे और बच्चे जो थे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि कुछ ही देर में हमारी जो ट्रेन थी वो आ जानी थी प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हो रहे थे और सैड भी हो रहे थे और ट्रेन के अंदर लेट के हम लोग सो गए थे क्योंकि तबीयत नहीं ठीक थी और आगे की वीडियो मैं बिल्कुल भी नहीं बना सकी। हम लोग सुबह 1 बजे तो साहिवाल आ चुके थे और उसके बाद जी एक दिन तो फुल रेस्ट किए क्योंकि तबीयत नहीं ठीक थी और उसके बाद इतने ढेर सारे हमारे जो कपड़े थे वो धोने वाले थे तो मशीन लगा ली। और आपको पता है कि सर्दी और सर्दी में कपड़े धोना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो और ऊपर से अचानक ही कुछ इस तरह से हुआ कि मशीन लगानी थी और लाइट चली गई, तो लाइट जैसे ही आई तो मशीन लगाई और इतने ढेर सारे काम किसने किए ये मैं आपको बताऊंगी कि कितना ज़्यादा काम है जो किया है। एक दिन के लिए घर से कहीं चले जाएं तो इतना ढेर लग जाता है, सफाई करो, काम करो। और ऊपर से कुछ इस तरह से हुआ कि जैसे ही मशीन लगाई तो बादल बहुत ज़्यादा हुआ, तो फिर बस कुछ कपड़े धोए और बाकी के कपड़े जो कल धोने के लिए रख दिए ताकि ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाएं। तो उसके बाद जी हम लोग अगले दिन मशीन लगाएंगे और उसके बाद ये कपड़े सूखने के लिए डाल दिए थे तारों के ऊपर। तकरीब हो चुकी थी और भूख बहुत ज़्यादा रख ली थी तो मैंने चाय बना ली, बनने के लिए रख दी और 2 अदद रोटियां बनाई और अंडे बॉईल किए और आटा गूंदने के लिए रख दिया और मिक्स सब्ज़ी का सालन बनाया था। तो जल्दी से ये खाना बनाया और खाया। उसके बाद ये नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका था और ये वाले कपड़े कुछ रहते थे धोने वाले, तो फिर मशीन लगाई और ये कपड़े धोने के लिए रख दिए। और जैसे ही जो कल कपड़े धोए थे वो सूख चुके थे और सूखने के बाद उनकी कुछ की तह लगाई और जो प्रेस करने वाले थे उन तमाम कपड़ों को साथ साथ प्रेस कर दी गई। इतने ढेर सारे काम मुझ अकेली के लिए करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सुबह से लेकर रात तक बिज़ी बिज़ी बिज़ी, बहुत ज़्यादा बिज़ी डेज़ हैं। तो ये सारे काम कौन करता है? ये सारे काम मैं अकेली खुद करती हूँ। तो कपड़े जो हैं वो मैं कभी कभार वॉश करवा लेती होती हूँ, उसके बाद बाकी के सब काम जो है वो मैं खुद अकेली ही करती हूँ। इमरान जी के मैं कपड़े प्रेस कर रही थी, उनके मैंने काफ़ी ज़्यादा कपड़े प्रेस किए क्योंकि इतने ढेर सारे कपड़े एक साथ प्रेस करना और वॉश करना मुश्किल हो रहा होता है। तो पैंट इस्त्री हो चुकी थी, इसको मैं हैंगर कर लेती हूँ और उसके बाद शर्ट इस्त्री करने लगी थी तो हुआ कुछ इस तरह से, इस्त्री को ऑफ़ करना मैं भूल चुकी थी। तो शुक्र है कि इमरान जी की जो शर्ट है वो जल्दे जल्दे बच गई। तो मैंने क्या किया, मैंने एक रेक माल ले लिया और इस्त्री को मैंने बिल्कुल फुल कर दिया। ये इस्त्री साफ़ करने का तरीका भी मैं आपको साथ ही बता देती हूँ। आपने इस्त्री को फुल कर लेना है और रेक माल लेकर इसको इस तरह से करके प्रेस करते जाना है। इस्त्री बहुत ज़्यादा गर्म होगी तो अपने हाथों को बचाकर इस तरह से सॉफ्ट हाथों से इस्त्री को साफ़ कर लेना है। इस्त्री को अच्छी तरह से तमाम साइडों से जहाँ जहाँ से चली है वहाँ से साफ़ कर लेना है और उसके बाद किसी भी साफ़ कपड़े से नीचे से इस्त्री को साफ़ कर लें। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इस्त्री के ऊपर चला हुआ था पार्ट वो
अलग हो गया है, वो नीचे कपड़े के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस तरह से करके बाकी तमाम कपड़े जो हैं वो मैंने प्रेस कर लिए, और प्रेस करने के बाद इसको अब मैं अलमारी में हैंग कर रही हूँ। इस तरह से इतने ढेर सारे कपड़े प्रेस किए, और अपने कपड़े मैंने पहले से ही प्रेस करके हैंग किए हुए थे। और उसके बाद जी दोपहर का टाइम था और धूप बहुत अच्छी लगी हुई थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं बैठ के सब्ज़ी बना लेती हूँ। मैंने मटर लिए थे, तो ये मटर बैठ के मैंने निकाले। और उसके बाद सब्ज़ी वाला आया था तो गाजर बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने गाजर ले ली। इसका मैंने गजरेला बनाना है, और साथ में इसको बैठ के कद्दूकस कर लूँगी। और उसके बाद फिर मैं गई हूँ जी, तमाम जितने भी कपड़े वॉश किए तो उनको उतार के लेकर आई हूँ। कुछ प्रेस किए और कुछ की मैंने तह लगा के रख दी। आज से जी मैंने एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया है, वो मैं आपको बताऊंगी कि क्या किया। और अबीरा के स्कूल का टाइम हो चुका था। अबीरा को मैं स्कूल से लेके आई और वो मज़े से सो रही थी, और ये मैं साथ साथ कपड़े की तह लगा लगा के रखती जा रही थी, क्योंकि इस तरह के मोटे कपड़े जो हैं वो मैं साथ साथ समेटती जा रही हूँ, क्योंकि मौसम आजकल काफ़ी ज़्यादा चेंज होता जा रहा है। तो साथ साथ मैं बताती जाऊंगी कि मैं क्या करती जा रही हूँ। और उसके बाद ये बच्चे चिप्स मांग रहे थे, तो मैंने इस तरह के चिप्स वाले बड़े साइज़ के आलू ले लिए। और उसके बाद इस तरह से मैंने एक जो बैग था जिसके अंदर शादी के कपड़े हम लोग पिंडी लेके गए थे, तो इसके अंदर मैंने जो फुल मोटे कपड़े थे जैसे जैकेट्स हो गया, चादर वगैरह, वो मैंने पैक करके रख दिए थे। और उसके बाद मैंने गजरेला बनने के लिए रख दिया था, और उसमें से थोड़ी सी गाजरें मैंने निकाल के रख ली थी। उसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, नमक और हल्दी लगा के रख दिया था धूप में, और ये देखें अच्छी तरह से सूख चुकी थी। और मुझे गाजर का अचार बहुत पसंद है, तो ये मैंने अचार के अंदर डाल दी, क्योंकि ये अचार के अंदर जो ना ऑयल काफ़ी ज़्यादा था, तो मैंने सोचा कि मैं इसके अंदर गाजर डाल देती हूँ ताकि ये ऑयल के अंदर अच्छी तरह से जाए। और अब ये कोई 8 से 10 दिनों तक हमारी जो ये गाजर का अचार है वो मज़ेदार सा तैयार हो जाएगा। और ये मैं दाल और शोरबे वाले सालन के साथ बहुत शौक़ से खाती हूँ। और उसके बाद जी शाम हो चुकी थी और बच्चों के लिए फ़्रेंच फ्राइज़ बनाए, मज़ेदार। बच्चों को बहुत पसंद है फ़्रेंच फ्राइज़, और मुझे ख़ुद भी बहुत ज़्यादा पसंद है। इतने ढेर सारे काम मैं अकेली खुद करती हूँ। अल्लाह ताला तंदुरुस्ती सेहत दे। और मैंने बहुत बड़ा फ़ैसला ये किया है कि इंशाल्लाह अब मैं डेली बेस पे अपने डेली की मैं रूटीन आपके साथ शेयर किया करूँगी। फ़्रेंच फ्राइज़ हमारे बहुत मज़े के बने हैं, और इंशाल्लाह मैं अपनी कुकिंग भी साथ साथ करती रहूँगी। और व्लॉग्स और कुकिंग दोनों चैनल एक ही चैनल के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आपने कमेंट्स करके मुझे बताना है कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, कुकिंग में के व्लॉग्स में। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिएगा।